गौतम बुद्ध से सीखें कि खुद को वश में करने का क्या तरीका हो सकता है। इस कहानी में हम चलते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वह शहर घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोग आकर उन्हें अपशब्द बोलने लगे। बुरा भला कहा, गालियाँ भी दी। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वो वापस लौट आए। वो सोचते रहे कि आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा है जो इस तरह की बातें ही वो कह रहे हैं। हम लोग तो उनका भला ही चाहते हैं, बदले में उन्हें हम ज्ञान देना चाहते हैं, उन्हें मोक्ष की मार्ग पे ले जाना चाहते हैं। फिर भी ना जाने क्यों उन लोगों ने बुरा भला कहा। वो आपस में सब बात करते रहे, सोचते रहे, परेशान रहे। और बुद्ध भगवान ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके शिष्य सब बहुत ही क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, क्यों इतने तनाव में हो? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं, वहाँ हमें तुरंत नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग दूसरी जगह पे होंगे, चलो हम दूसरे शहर में चलते हैं। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं है कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाए, जहाँ पर भी जाए, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दे, जब तक उनके जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन न कर दे। हम जिस भी स्थान पर जाए वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके आए और उसके बाद ही वापस लौटे। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ से तीर सहते हुए भी आगे बढ़ते जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति को अपना कार्य करते हुए अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करते रहना चाहिए और जीवन में अग्रसर होना चाहिए। खुद को वश में करने वाला प्राणी ही उत्तम होता है और उससे उत्तम कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता है। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहाँ से जाने का इरादा त्याग दिया। वो वहीं उसी शहर में रहे, तब तक रहे जब तक कि लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर दिया, तब तक रहे जब तक लोगों को मोक्ष का मार्ग नहीं दिखा दिया। इसी तरह फिर जीवन में उन्होंने कभी भी अपशब्द का बुरा नहीं माना और कभी भी किसी बात से विचलित नहीं हुए और अपने मन में अडिग रहे, अपने मन को वश में कर लिया। इसी तरह अगर आप भी जीवन में किसी कार्य को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और जीवन को बेहतर करना चाहते हैं और वह कार्य दूसरों के जीवन की भलाई के लिए है, तो आप बिल्कुल भी ध्यान न दें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रखते हैं या फिर आपके बारे में क्या बोलते हैं। सच्चा व्यक्ति वही है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है और अपने अच्छे कर्तव्य से लोगों के जीवन को अच्छी तरह से प्रभावित करता है, बजाय इस बात की परवाह किए कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर आप अपने मन में सही हैं तो आपको किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। आप अपने मन को इस तरह वश में करके आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं।